सावधान, अगर आप झारखंड की सड़कों पर चल रहे हैं और गलती से भी आपकी गाड़ी से कोई और टकरा जाए तो आपको बहुत सतर्क हो रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके साथ अगर दुर्व्यवहार करता है, आपके साथ वो मारपीट करता है, आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता है, तो तोड़ने वाला दोषी नहीं होगा, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है। जो वो अगर कोई शिकायत करता है इस मामले में, वो शिकायतकर्ता ही मूल रूप से दोषी होगा। अब ये बात कैसे उठ रही है, तो आपको बता दूं कि मंगलवार की बात है। 3 महिलाएं एक कार में सवार थी। रांची दशमफोल के आसपास उनके गाड़ी से किसी गाड़ी को टक्कर लग जाती है। जिस गाड़ी से उसकी टक्कर होती है, उससे टक्कर होने के बाद वो उस गाड़ी का पीछा करता है। पीछा करने के बाद उसे रोकता है। रोकने के बाद जिसने टक्कर मारी थी उसके शीशे को तोड़ देता है। जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, उस वक्त कार के अंदर बैठे कुछ लड़कियों ने इसका वीडियो बना लिया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर डालते ही वो वीडियो तेज़ी से वायरल हो जाता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया कि भैया ऐसा गुंडागर्दी को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। बात भी सच है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रांची के दशमफोल क्षेत्र से लेकर हाईवे तक महिलाओं की गाड़ी कई किलोमीटर तक पीछा कर उनके साथ बदसलूकी किए जाने की घटना बेहद भयावह और चिंताजनक है, होनी भी चाहिए। सबसे गंभीर बात यह है कि महिलाओं द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद समय पर पुलिस सहायता नहीं पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए कहा कि दिल्ली में निवेशकों को आमंत्रित करने में हेमंत सोरेन जी व्यस्त हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी कानून व्यवस्था पर कोई निवेशक कैसे भरोसा करेगा। जिस राज्य में पुलिस वाहन से खींचकर युवक की हत्या कर दी जाए और महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित न हो, वहां सुरक्षा का संदेश कैसे जाएगा। उन्होंने रांची पुलिस और झारखंड पुलिस को भी टैग किया और यह भी कहा कि दशमफोल सहित राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के व्यापक और प्रभावी प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं, ताकि ऐसी घटनाओं के पुनरावृत्ति न हो। सिंपल, साधा हुआ और अच्छा जवाब खुद बाबूलाल मरांडी ने पूछा। लेकिन बाबूलाल मरांडी के इस पोस्ट के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहद दुखी हो गई। उन्होंने लिखा है कि झूठ बोलना भाजपाइयों का पहला गुण होता है, बेशर्मी दूसरा होता है और तीसरा गुण जो होता है वो लुटेरा होना होता है। न्यूज वेब एक वेबसाइट है, एक न्यूज पोर्टल है। उसके हिसाब से उन्होंने लिखा कि स्कॉर्पियो में टक्कर मारकर भाग रही लड़कियों की कार, विवाद के बाद 30,000 देकर सेटल किया मामला। 10 मिनट के अंदर पेट्रोलिंग कर रही पीसीआर ने दिया रिस्पॉन्स। मतलब जो बात बाबूलाल मरांडी कह रहे थे वो बात को झूठा कहकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खुद बाबूलाल मरांडी पर तंज कस दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये खबर झूठी है कि आखिर पूरा मामला झूठा है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि किस मामले को देख करके झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों को ये लगा कि बाबूलाल मरांडी झूठ बोल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं न्यूज वेब की पड़ताल में क्या निकलता है। खबर में लिखा गया कि सोशल मीडिया और शुरुआती मीडिया खबरों में जिसे सरेआम गुंडागर्दी और युवतियों के साथ बदसलूकी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, उसकी अंदरूनी कहानी पुलिस जांच और दोनों पक्षों के बयानों के बाद बिल्कुल अलग निकली है। मीडिया वालों ने लिखा कि ये एक तरफा गुंडागर्दी नहीं थी, बल्कि सड़क दुर्घटना के बाद उपजे विवाद का परिणाम था। एक तरफा गुंडागर्दी नहीं थी, इसका मतलब दो तरफा थी, ये कहना चाह रही है। इस मामले पर जब पड़ताल की तो पता चला कि युवती ने स्टेट कंट्रोल रूम को 12:33 पर कॉल कर कहा कि एक कार उनका पीछा कर रही है। इसके बाद स्टेट कंट्रोल रूम ने 12:38 में जिला कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी। इसके 1 मिनट के अंदर ही जिला कंट्रोल रूम द्वारा दशमफोल थाना प्रभारी को 12:39 में पूरी घटना से अवगत कराया गया, कार्रवाई करने को कहा गया। इसके बाद पहले बाइक से पुलिसकर्मी को भेजा गया जो 6 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंचने में 10 मिनट लग गई। ऐसा लग रहा है कि पुलिस का जो प्रतिक्रिया है या पुलिस के पीआर टीम ने बहुत तरीके से पूरे आर्टिकल को लिखा है। वहीं दूसरी ओर कहा गया कि मौके पर कोई भी हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं दिखाई दी। सच्चाई यह है कि 12:18 से लेकर 12:55 तक हाईवे पेट्रोल वाहन दशमफोल के थाना के आसपास ही घूम रहा था, यही पेट्रोलिंग कर रहा था। इसी पड़ताल के अनुसार पता चला कि जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र के
सरजमदा निवासी एक युवक की कार में 3 युवती सवार थी जो जमशेदपुर से हजारीबाग की ओर जा रहे थे। और दोपहर करीब 12:15 बजे के आसपास जब कार दसम फॉल थाना क्षेत्र के पांचों गांव के पास पहुंची तो उनकी गाड़ी ने आगे चलकर एक काले रंग के स्कॉर्पियो, जो नंबर मैंने बताया JH01GH4141 को जोरदार टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो में रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 लोग सवार थे। अब कार की तस्वीर तो देख लीजिए, स्कॉर्पियो की तस्वीर देख लीजिए, जो जोरदार टक्कर वाली तस्वीर दिखाई दे रही है। आपको भी समझ में आ रहा होगा कितनी जोरदार की टक्कर रही होगी। और टक्कर के बाद स्कॉर्पियो सवार युवक अपनी गाड़ी रोककर बात करना चाहते थे, मतलब उनको गुस्सा नहीं आया, वो बात करना चाहते थे कि आइए हम आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि मेरी गाड़ी पे टक्कर हो गया। लेकिन कार चालकों ने गाड़ी रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी। तो आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि वो जो दिखा रहे हैं, उंगली दिखा दिखा के वो बात करने के लिए बोल रहे थे, वो गुस्से में नहीं थे, बड़े प्यार से जा रहे थे, बड़े प्यार से बात करना चाह रहे थे। और इतने प्यार से बात करना चाह रहे थे कि कार वालों को डरना नहीं चाहिए था। लेकिन कार चालकों ने उसकी रफ्तार बढ़ा दी, मौके से भागने का प्रयास करने लगे। अपनी गाड़ी को क्षतिग्रस्त देख स्कॉर्पियो सवार युवकों ने कार का पीछा करना शुरू किया, प्यार से, वो गुस्से में नहीं थे। काफ़ी दूर तक पीछा करने के बाद युवकों ने कार को आगे जाकर रोक लिया। गुस्से में आकर युवकों ने कार के अंदर बैठे लोगों को बाहर निकालने के लिए कार के शीशे पर वार किया, जिससे शीशा टूट गया। इसी तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे बिना पूरी सच्चाई जाने गुंडागर्दी का नाम दे दिया गया। मतलब ये समस्या यहीं पर है कि आखिर किसी भी चीज़ को गुंडागर्दी का नाम दे देना कितना अपराधजनक बात हो गई भाई। आप किसी का गाड़ी का शीशा तोड़ रहे हैं तो ये गुंडों का काम थोड़े होता है, ये तो आम सभ्य लोग होते हैं। जैसे आप रास्ते पे जाइए, कोई प्यार से आपका शीशा तोड़ दे, ये सब तो गुंडागर्दी थोड़ी होता है, ये सब गुंडागर्दी नहीं होता। गुंडागर्दी तो वो लोग थी जो बेचारी अपना शीशा बंद करके अपने आप को बचाने की बात करती, वो थी गुंडागर्दी। उन लड़कियों को बाहर निकल जाना चाहिए था, शीशा की जगह खुद का सर फोड़वा लेना चाहिए था। चलिए ये सब तो अलग बात है, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि 100 नंबर पर कॉल किया गया, 112 पे कॉल किया गया, 10 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई। हालांकि आप भी ट्राई मार लीजिएगा, मेरा भी ट्राई मारा हुआ है। जब आप कॉल कीजिएगा तो लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं पुलिस के पहुंचने में। मेरा खुद का अनुभव है, किसी और की बात नहीं कर रहा है। अच्छा, इसमें एक बात कहा जा रहा है कि 30,000 देकर मामले को सेटल किया गया। तो 30,000 किसने दिया और किसको दिया, ये बड़ा सवाल है। कार का शीशा टूटने के बाद उस स्थान पर बहुत भीड़ जुट गया, तनाव का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रबुद्धजनों और प्रत्यक्षदर्शियों और दोनों पक्षों के वरिष्ठ लोगों के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों ने समझदारी का परिचय दिया और समझदारी के तहत आपसी समझौता हुआ, लिखित में हुआ। प्रथम पक्ष ने निर्णय लिया कि वे इस दुर्घटना या तोड़फोड़ से संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे। अपनी गलती और गुस्से में किए गए नुकसान को स्वीकार करते हुए द्वितीय पक्ष, मतलब स्कॉर्पियो, द्वितीय पक्ष इसमें स्कॉर्पियो वाले लोग हैं। स्कॉर्पियो सवार युवकों ने क्षतिग्रस्त कार की मरम्मत करने के लिए मौके पर 30,000 की नगद राशि हर्जाने के रूप में देने की बात कही। अरे भाई, जब गुंडागर्दी किया ही नहीं गया, जब इन लोगों का कोई दोष ही नहीं था, जब ये लोग आपराधिक कृत्य किए ही नहीं थे, तो फिर ये 30,000 रुपये क्यों दे रहे थे? जब ये सही थे तो 30,000 रुपया क्यों दे रहे थे? मेरा प्रश्न यहीं पर आकर अटकता है। और इसी बात को झारखंड मुक्ति मोर्चा ट्वीट करके बाबूलाल मरांडी के ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए पूछ रही है कि भाजपा के लोग झूठे हैं। अब इसमें यह बताइए कि भाजपा के लोग इस पूरे प्रकरण को गुंडागर्दी कह रहे हैं तो कहाँ गलत कह रहे हैं? अगर किसी का कार का शीशा टूटा है तो ये कोई सभ्य और शरीफ आदमी करता है, और अगर सभ्य और शरीफ आदमी करता है तो फिर वही सभ्य और शरीफ आदमी 30,000 रुपये हर्जाने का देता है, और क्यों देगा? और अगर इसके बाद ये वीडियो वायरल होता है तो तकलीफ वर्तमान के सरकार में मौजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को होता है। अगर यही सब हरकत उन गुंडों को पता चल रही होगी, देख रहे होंगे कि चलो मेरे पीछे कौन खड़ा है, भैया मुख्यमंत्री की पार्टी खड़ी है, तो आगे आने वाले समय में ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा या घटेगा?
चलिए, अब ये बात तो जनता पर छोड़ देते हैं, लेकिन असली में यहाँ गलती किसकी है ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। महिला उसके अंदर थी, सवार थी। अगर वो शीशा वहाँ पर शायद रोक देती तो और भी बड़ी घटना घट सकती थी। उसने तो अच्छा किया वहाँ से निकलना, अच्छा काम किया कि भीड़ भाड़ में रोका। हो सकता है कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती, किसी की हत्या हो सकती थी, किसी का बलात्कार हो सकता था, क्योंकि झारखंड में ये सारी चीज़ें आम बात हो चुकी है। और अगर इसकी चिंता अगर कोई कर रहा है तो गलत कहाँ कर रहा है। अगर बाबूलाल मरांडी ने सवाल पूछ लिए तो कौन सा गलत कर दिया। अगर ऐसी कोई घटना नहीं घटी होती तो इस तरह का सवाल नहीं उठते। बस आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप।